जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई आपका दोस्त अमन फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ASC क्लासेस में। देखिए, वीडियो देने में तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन हर चीज़ों को सेट करने में अपना एक समय लगता है। हमें भी सेट करने में समय लगा है, कुछ हर चीज़ों को व्यवस्थित करने में। आप जानते हैं, एक वीडियो को बनाने में एडिटिंग से लेकर तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं बीच में, लेकिन उन सब चीज़ों को भी हम साथ लेकर चलना पड़ता है। वीडियो बनाना ये सबसे बड़ी बात नहीं होती। अब हम टॉपिक पे अपने आते हैं, क्यों लेट हुआ इस चीज़ को मैं बता दिया हूँ आपको। अब जो वीडियो आपको मिलेगा लगातार ही मिलने वाला है, लेकिन देखिए मैं टॉपिक पे आता हूँ। हमारा जो अब तक मैं जितना भी आपको पढ़ाया, मैं जो भी पढ़ाया हूँ इसी तरह मतलब एक वीडियो शूट करके डाल दिया, लेकिन उस पर आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और विश्वास मिला कि हमें भी आगे इस चीज़ को रन कराना चाहिए। और मैं अब से आगे क्लास कंटिन्यू एकदम आप लोगों को देने वाला हूँ। और इसी तरह देखिए, एक से एक बेहतरीन वीडियो आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप पढ़ते रहिए और आपने हर वीडियो को आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पुराना तरीका चल रहा है या फिर कोई ऐसी चीज़ें। आपको हर वीडियो में नया ही मिलेगा, कन्फर्म है। और चीज़ें वही होंगी, लेकिन अंदाज नया होगा, बताने का तरीका नया होगा, समझिए। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखिए, ऐसा लग रहा होगा कि मैं अलग से कोई चीज़ें दे रहा हूँ, चाहे भी हाँ थोड़ा लगेगा ही, क्योंकि पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग होना चाहिए, इसीलिए आप लोग को समझ में भी आएगा। रही बात, देखिए पढ़ाने का शैली क्या होगा, ग्रामर के पोर्शन को मैं हैंडल करूँगा आपके, लेकिन हाँ उन चीज़ों के बीच में हर टॉपिक को, हर विषय के, विज्ञान हो या गणित हो या फिर जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का हो, इंग्लिश को, जो भी टॉपिक मुझे पसंद आएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ थोड़ा अलग मैं जानता हूँ, हर चीज़ों को लेकर आऊँगा और आपके बीच लाने का प्रयास करूंगा। अब समझिए चलेगी कैसी चीज़ें, ग्रामर की क्लासें कैसे रन होंगी। जो हमारा ग्रामर टॉपिक है, जो पोर्शन है, एग्जाम में कई तरीकों से पूछा जाता है। कुछ लोग को एकदम बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं, मैं बेसिक भी लेकर चलूँगा। अब रही बात, बेसिक तो हम लोग लेकर चलूँगा ही, और इसके बाद आपका हुआ कि एडवांस पोर्शन जो एग्जाम में अधिकांशतः पूछा जाता है, उन चीज़ों को भी लेकर चलूँगा। अब रही हैंडल कैसे करूँगा, देखिए हमें हर चीज़ों तो नहीं आती, मुझे भी किताब का सहारा लेना पड़ेगा पढ़ाने के लिए, और इस बीच मैं जरूर उस किताब का सहारा लूँगा। ऐसे नहीं कि हर चीज़ दिमाग में चलती रहती है। मैं हमेशा एक बात बोलता आता हूँ, अपने हर वीडियो में भी बोलूँगा कि किताबों को पढ़िए और अच्छे टीचर्स को पढ़िए, सबसे बड़ी बात यही होगी। अब देखिए, आपको जो पसंद आ रहा है पढ़ते रहिए, लेकिन अच्छी किताबों को हमेशा पढ़िए। अब मैं आपके बीच क्लास को ही लेकर क्लास के बीच आपके किताबों को ही लेकर आगे बढ़ता जाऊंगा। देखिए हमारे पास 3-4 किताबें जो नई मैं प्रकाशन के लेकर आया हूँ, देखिए, और सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। देखिए ऑक्सफोर्ड की किताबें, इन्हीं से मैं आपको रन कराऊंगा, लेकिन इसमें जो जानकारी दी रहेगी उससे और कहीं अधिक मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और ग्रामर के पोर्शन का आज सबसे बेसिक पार्ट मैं लेकर चलूंगा। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच का परिचय जो हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पहले वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, और उसमें नाउन के बारे में भी आपको बताया, और उसमें कुछ भी इंग्लिश में नहीं बताया आपको अलग, लेकिन आज अलग होने वाला है, समझ लीजिए। आज आपको अलग अलग टॉपिक अलग अलग हिसाब से मिलने वाला है। देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं किताबों को, देखिए आपके सामने किताबें होंगी ना, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं अलग से आया हूँ पढ़ के सब चीज़ें मुझे ज्ञात है, नहीं। मैं किताबों को बीच में लेकर देखूंगा और इसे पढ़ाता ही रहूँगा। आपको इसमें कोई डिस्टर्ब होने वाली बात नहीं है। आपको अगर इसका PDF भी मैं दूंगा, जो पढ़ाया रहूँगा इन्हीं किताबों का, हैंड रिटन छोड़ी, सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। इसका PDF, अब PDF आपको कहाँ मिलेगा, मैं खुद का टेलीग्राम चैनल अपना बनाऊंगा, उस पर आपको PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। देखिए, और सबसे पहला टॉपिक समझ लीजिए, आज हम लोग जो परिचय, एक बार और पार्ट ऑफ स्पीच के परिचय क्लास लेकर आऊँगा, सबसे 2-3 क्लासों में उसका परिचय होगा, लेकिन आज पार्ट ऑफ स्पीच में आपको नाउन पढ़ाना है। नाउन को जो भी होगा स्टूडेंट जो पढ़ा होगा अब तक, जो अगली क्लास में हो या निचली, 0 से लेकर 1 से लेकर या आप जब तक बड़े होंगे, नाउन का नाम तो सुने होंगे। और नाउन होता क्या है, देखिए मैं परिभाषा भी बीच में लेकर चलूंगा, और जो चीज़ें रहेंगी सबको साथ लेकर चलूंगा, और इंग्लिश परिभाषा हिंदी, और अपने तरीका भी अपने लैंग्वेज में बताने का प्रयास करूंगा। चलिए क्लास को रन कराता हूँ। आज बातें बहुत होंगी आपसे, जो भी बातें होंगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं भी आपसे बात करूंगा, वहां पर भी मिलूंगा कमेंट बॉक्स में। देखिए सबसे पहला टॉपिक आज हमारा नाउन है। नाउन्स क्या होता है, नाउन्स, देखिए सबसे बड़ी बात है कि नाउन्स होता क्या है। मैं आपको एक फिल्म शैली तैयार करा रहा हूँ, जो उसमें पढ़ाया था
उस क्लास को आप देखने के बाद आपको लग गया होगा कि हाँ चीजें क्या चल रही है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए और बेहतरीन अब रन कराने वाला हूँ क्लास है। देखिए नाउन, नाउन्स को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। आप एक फॉर्मल परिभाषा जानते हैं जो सब जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स। अब इस चीजों को जानने के बाद अधिकांशतः लोग यहीं तक रुक जाते हैं। कुछ लोग परिभाषा भी जानते हैं, कुछ लोग इसके पांचों पार्ट के बारे में जानते हैं कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं, नाउन कैसे। उसके बाद अगर उनसे पूछ दिया जाए परिभाषा में, अब प्रॉपर नाउन की परिभाषा पूछ दी, पता नहीं चलेगा प्रॉपर नाउन एक्चुअल में होता क्या है। प्रॉपर नाउन अभी तक मैं बता रहा हूँ अधिकांश तो लोग या वो 9th का पढ़ के जाए 10th का, या फिर वो BA BSc भी पास हो जाए ना, तो चीजें हमेशा बनी रहती हैं कि नाउन होता क्या है। अभी आप उदाहरण पूछ दें किसी नदी का शब्द, नदी ले लीजिए, शब्दों में नदी, पार्ट ऑफ स्पीच में पूछिए, पता ही नहीं चलेगा है क्या पार्ट ऑफ स्पीच में। थोड़ी इंग्लिश से थोड़ी हिंदी में पूछ दीजिए ना, मोबाइल मार्कर मैं बोल रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा मार्कर है क्या। इन्हीं चीजों को डिस्क्राइब ना कि परिभाषा आप रटिए, चीजों को समझते हुए चलना है हमें। देखिए नाउन्स के बारे में मैं कुछ वाक्यों को लिख रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है ये किताबों के हिसाब से पढ़ाते चलूंगा, उसके बाद अपनी जानकारी को भी इसमें देखिए इन्हीं किताबों के सहारे से मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। मैं लिख रहा हूँ राम इज ए फार्मर। देखिए इसमें दिया गया है राम इज ए फार्मर। एक उदाहरण समझिए, सबसे पहली बात उदाहरण से आप आगे बढ़ते रहिए। जैसे राम इज ए फार्मर बोला गया है, तो देखिए इसमें कुछ शब्द आए, राम, उसके बाद इज, उसके बाद ए आया है और उसके बाद फार्मर। आप इतना तो जानते ही होंगे राम किसी का नाम है, राम किसी का राम नाम है। अब देखिए इज मतलब होता है, ए मतलब होता है एक, अब फार्मर मतलब होता है किसान। यहां पे आप समझिए ना, मैं बोल रहा हूं कि आपको इसमें पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढना है क्या, संज्ञा क्या है। देखिए अभी आपने बोला किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देख रहे हैं राम, क्या किसी व्यक्ति को आप राम नहीं बुलाते हैं? हाँ, उस राम को ए राम किसान भी हो सकता है, पढ़ा दिया हो सकने वाला केस, ए राम किसान भी हो सकता है। देखिए तो राम, आप राम नाम भी लेते हैं, किसान भी नाम लेते हैं। किसान जो काम करता है उसे किसान नाम बोल देते हैं। खेतों में काम करने वाले व्यक्ति को आप किसान नाम बोल देते हैं। और कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति को आप कर्मचारी बोल देते हैं। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग आप नाम देते हैं। अब देखिए इनमें कुछ, देखिए राम इज ए फार्मर में आपको आया है, देखते रहिए राम, जो राम नाम है ये देखिए जो एक नाम है, क्या एक नाम है, और किसान भी एक नाम है, किसान एक नाम है। आपको पता चल रहा होगा चीजें कैसे। देखिए किसान एक नाम है, राम भी एक नाम है। अब इसमें कुछ और शब्द आ रहे हैं। देखिए आपने गाय नाम का शब्द सुना होगा, गाय, जी हाँ, आप गाय के बारे में और जानते हैं, काऊ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, काऊ। अलग अलग चीजें आप नाम दे रहे हैं। अभी आप, मैं कुछ स्टार्ट नहीं, आपको जो पिछला परिचय है उनसे आपको परिचय करा रहा हूं। देखिए इसी प्रकार अब मैं आपको परिभाषा के तौर पे आप इनको, इन चीजों को लेकर चलूंगा आपको एक हिसाब में। देखिए मैं इनको एक परिभाषा के तौर पर रखने वाला हूँ। देखिए आपको सीक्वेंस वाइज मुझे क्लासेस देना है और मैं सीक्वेंस वाइज ही आपको क्लासेस देता जाऊंगा। देखिए और सबसे पहली बात नाउन्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं, नाउन क्लास के बारे में, नाउन के बारे में थोड़ा सा जो फॉर्मल चीजें उनको आप रखते चलिए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, जानवर, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। आप देख रहे हैं परिभाषा हो गई। अब इसका इंग्लिश स्वरूप क्या होगा, इंग्लिश में मैं लिखवा दे रहा हूं। ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस
एनिमल, एनिमल, फीलिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड, देखिए आप इसको आप बोल सकते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन, अंतिम में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है थोड़ा ग्रामेटिकल एरर हो, लेकिन चीजों को हम आराम से इस रूप में बोल सकते हैं। मैं देखिए मैं लिखवा रहा हूँ, मैं परिभाषा आपको पूरा करा रहा हूँ। अभी देखिए आपको मैं इन चीजों से और कनेक्ट करते जा रहा हूँ। देखिए मैं बोलूंगा जो आपके पास हो, देखिए ये चीजें तो परिभाषा में, अब हमारे अनुसार सुनिए, जो आपके पास हो, आपके पास हो, जो दुनिया में समझ लीजिए, जो दुनिया में विद्यमान हो, विद्यमान मतलब जो दुनिया में है, विद्यमान हो, जो दुनिया में चीजें हैं, जो दुनिया में जिसका आप उपयोग करते हैं, समझ रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप खरीद बेच सकते हैं, जिसका आपने नाम दे दिया, जिसका आपने नाम दे दिया, सब नाउन है। अब आप स्टार्ट कीजिए अपने पास से आप चीजों को स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं अपने रूम से ही। देखिए बोर्ड है, इंक, इसको स्याही नाम बोल सकते हैं, इस स्याही से लिख रहा हूं। देखिए मेरे पास एक किताब है, किताब का नाम दे दिए, मार का नाम दे दिए, टी शर्ट का नाम दे दिए। हमारे पास देखिए हमारे शरीर के अंगों का आप आंख का नाम दे सकते हैं। मैं बोला हूं देखिए जो आपके पास विद्यमान हर वस्तु, आपके घर में एक छोटी से लेकर पिन से लेकर सुई से लेकर हर चीज नाउन है। दुनिया में जो चीज स्थित है, क्या ताजमहल नहीं है? क्या आप अलग अलग चीजों को देखिए, दिल्ली है, हाँ है दुनिया में। आपको दिल्ली का नाम दे दिया जाए तो आप बता सकते हो कि दिल्ली दुनिया में। आप जिसका उपयोग कर रहे हैं, अब देखिए आप हवा का उपयोग कर रहे हैं, आप पानी का उपयोग कर रहे हैं, आप जल का उपयोग कर रहे हैं, आप हर चीजों का उपयोग कर रहे हैं। ये सब चीजें क्या हो गई? नाउन। अब देखिए जिसको आप देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, क्या हवा देख सकते हैं? नहीं, लेकिन उसका उपयोग कर रहे हैं ना, वो भी नाउन हो गया। अब देखिए अब जिसका नाम, देखिए सूर्य को आप देख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, सूर्य को देख सकते हैं। पृथ्वी नाम दे दिए ना, अब पृथ्वी कहते हैं जिसपे हम रह रहे हैं उसको पृथ्वी। जिसका आप नाम दे रहे हैं हर चीजें क्या हो गई आपके, देखिए इसके अनुसार नाउन हो गई। अब नाउन में कौन सा पार्ट है? देखिए किसी व्यक्ति को आप देखिए कोई भी व्यक्ति उसका नाम दे देना, किसी को राहुल बुला रहे हैं, किसी को विजय बुला रहे हैं, किसी को आदित्य बुला रहे हैं, किसी को अमन बुला रहे हैं। अब देखिए अब मैं बोला जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, समझ लीजिए आपके पास जितनी वस्तु जिसको आप छू सकते हैं सब नाउन। अब जिसको आप खरीद बेच सकते हैं, दुकान पे गए, हजारों तमाम प्रकार की मार्केट में चीजें पड़ी है, सब क्या होंगे? जिसका आप नाम दे रहे हैं सब चीजें नाउन के अंतर्गत। अब देखिए मैं किताब का उपयोग कर रहे हैं ना, किताब भी एक नाउन हो गया। अब इसके अनुसार आप देखें जिसका आपने नाम दे दिया, मैं बोला हूं कि नाम दे रहे हैं ना तो नाउन बन गया। अब देखें अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसको नाम किस नाम दे रहे हैं, कोई लड़का का नाम से दौड़ रहा है उसको नाम आप धावक दे रहे हैं, कोई लड़का विद्यालय पढ़ने जा रहा है उसको नाम आप विद्यार्थी दे रहे हैं, समझ रहे ना, कोई काम कर रहा है उसको नाम आप मजदूर दे रहे हैं, अलग अलग नाम दे रहे हैं। और जो भी नाम से आप बुला रहे हैं सब क्या हो गया? नाउन। अब यही नाउन अगले आपको अलग अलग भागों में मिलने वाला है। देखिए अब कह सकते हैं कि अब इसमें एक और शब्द आया है। देखिए जानवर का आप नाम दे रहे हैं, वस्तु का, स्थान का, सबका आप नाम दे रहे हैं, विचार का भी। अब विचार क्या हो गया? देखिए किसी से जलन शब्द एक नाम दे रहे हैं ना, जलन का मतलब क्या हो गया? उस व्यक्ति से नफरत।
अब देखिए मित्रता, मित्रता का मतलब क्या हो गया, उन दोनों में बहुत ज्यादा बनाव। ये सब विचार भी जो शब्द आते हैं ना, ये सब नाउन के नाम है। देखिए ईर्ष्या, जलन, विचार, दुश्मनी, देखिए प्यार, ये सब किसके नाम है, एक संज्ञा के नाम है। आपने फिजिक्स में नाम दिया हो गया गति, ये भी नाउन है, गति नाम दिया है ना। आपने त्वरण नाम दिया, वो भी नाउन है। ये सब किस में आएंगे, अब्स्ट्रैक्ट में। अब आगे बताऊंगा नाउन के कितने पार्ट हैं और किस में आने वाला है। अब देखिए मैं लिखवाने जा रहा हूं इसमें कि नाउन के कितने भाग है। देखिए मैं नाउन को दो हिसाब से पढ़ाऊंगा। एक तो मॉडर्न हिसाब से, मतलब जो नए ग्रामेरियन दे रहे हैं, नए ग्रामेरियन आपको मैं बोला हूं कि जो ग्रामेरियन है दो भाग में बांटे, एक पुराने मतलब नाउन को 5 भाग में, और नए ग्रामेरियन उसको अलग 3 भाग में बांटे हैं। अब इसके अनुसार मैं आपको नए, पहले पुराने हिसाब से मैं पढ़ाता जाऊंगा कि हाँ चीजों, मैं बोला हूं कि जो ग्रामेरियन है 2 भाग में बांटे, एक पुराने मतलब नाउन को 5 भाग में, और नए ग्रामेरियन उसको अलग 3 भाग में बांटे हैं। अब इसके अनुसार मैं आपको नए, पहले पुराने हिसाब से मैं पढ़ाता जाऊंगा कि हाँ चीजें एक भी होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको परीक्षा में नहीं पूछने वाला है कि नए ग्रामेरियन किस भाग में बांटने हैं, पुराने किस भाग में। देखिए मैं चीजों, काइंड ऑफ नाउन, सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। नाउन के प्रकार, नाउन के भेद। नाउन के 5 भेद है, इसके 5 प्रकार हैं। काइंड ऑफ नाउन, समझिए 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें सेकेंड पार्ट क्या हो गया, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसमें थर्ड पार्ट क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। इसमें थर्ड पार्ट हो गया कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसमें चौथा पार्ट क्या हो गया, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। इसमें पांचवा पार्ट क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए इन 5 पार्टों के बारे में आगे अच्छा से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। क्लासें रन हो चुकी हैं, इसको आप देखिए, नोट कर लीजिए। और मैं इसके बाद अलग अलग पार्ट के बारे में अलग अलग परिभाषा के अनुसार लिखवाते हुए मैं अलग अलग चीज़ों को आपको आगे बताता जाऊंगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं प्रॉपर नाउन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए चीज़ें हमारे पास अभी कुछ उपलब्ध नहीं है, जैसे तैसे काम हम लोग का चल रहा है, आगे चीज़ें और सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको देखिए, टेंशन मत लीजिए कि मैं हाथ से इरेज कर रहा हूँ। देखिए चीज़ें अभी कोई दिक्कत नहीं है इन सब में। देखिए मैं आगे सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए इसकी परिभाषा हिंदी में क्या होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के
विशेष नाम को, देखिए इसमें एक शब्द आएगा, सबसे खास बात, विशेष नाम को प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें खास आएगा, आगे बता रहा हूं कैसे खास होगा, चीजें कैसे खास होगा अभी इसमें आगे आपको बता रहा हूं। ए प्रॉपर, इसका इंग्लिश में देख लीजिए, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, इज द नेम ऑफ। देखिए इसमें आया है विशेष, विशेष को बोलते हैं स्पेशल या पार्टिकुलर, नेम ऑफ पार्टिकुलर, इसी को बोल सकते हैं स्पेशल, एसपी स्पेशल। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इसकी इंग्लिश में परिभाषा हो गई। अब चीजें यहीं तक नहीं सीमित है, आपको बस ये परिभाषा होगी जो फॉर्मल सब चीजें चलती रहती हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब मैं लिख रहा हूं, इसमें एक एक शब्दों को लेकर सबके बारे में बताता जा रहा हूं। देखिए निम्नलिखित, मैं कुछ शब्दों को लिख रहा हूं, आपको पता चलेगा। निम्नलिखित प्रॉपर नाउन्स है, मैं लिख रहा हूं, निम्नलिखित प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। देखिए कैसे आपको पहचान में आएगा। अब देखिए व्यक्ति, इसमें एक शब्द लिखा हूं मैं, व्यक्तियों के नाम। देखिए व्यक्तियों के विशेष नाम, व्यक्तियों के विशेष नाम। देखिए किसी का नाम आप राम दे देते हैं ना, राम, आपको पता चल रहा है राम। अब इसके बाद किसी का नाम आप मोहन दे देते हैं, मोहन। और किसी का नाम आप देखिए सीता दे देते हैं, सीता। और किसी का नाम गीता, किसी का नाम आप जोहन दे देते हैं। और किसी का नाम जोसेफ, देखिए जोसेफ। और किसी का नाम आप देखिए जैसे आप रहीम दे देते हैं। और किसी का नाम रहमान। और किसी का नाम देखिए आप बुलाते हैं, किसी का नाम सुल्तान। ये देखिए अभी एक चीज है, किसी व्यक्तियों के देखिए खास नाम। अब एक नाम आप ले रहे हैं सीता, अब स्पेशल इससे बोध हो रहा है, इन चीजों से आपका स्पेशल। अब देखिए आप इसको नोट कर लीजिए। मैं और प्रॉपर नाउन, देखिए अभी किसी व्यक्ति का हो गया, अब किसी वस्तु के बारे में मैं आपको आगे आपको बताऊंगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने जा रहा हूं इसको भी। देखिए स्थानों के खास नाम, स्थानों के खास नाम, स्पेशल, स्पेशल नेम्स ऑफ प्लेसेस। देखिए स्थानों के खास नाम। देखिए आप किसी का नाम देखिए पटना, आपको पटना बोला जाता है, एक स्थान है ना। अब इसी आपको दिल्ली बोला जाए, एक ये भी स्थान है खास। अब इसके बाद देखिए आपको कोलकाता बोला जाए, समझ रहे ना, कोलकाता। अब इसी के बाद आपको एशिया, अफ्रीका, मैं बोला हूं जिसका आप नाम बोल सकते हैं। देखिए ये भी ना, देखिए एशिया, दिल्ली, आपके पास देखिए दिल्ली नाम बोल रहे हैं, किसी भारतीय राज्य का नाम, ये भी हो गया खास, हो गया कि नहीं, ये भी खास।
न इसको कोलकाता बोल सकते हैं, न इस कोलकाता को दिल्ली, खास बोल रहा है ना। लेकिन अब यही कॉमन में जब आएगा तो आप इसमें क्या होगा चीजें कि आप इसको भी राज्य बोलेंगे और इसको भी राज्य। लेकिन ये चीजें राज्य दोनों को बोला जा सकता है, दोनों में से चीजें कॉमन निकल रही है। लेकिन आप इस दिल्ली को ना कोलकाता बोल सकते हैं, ना इस कोलकाता को दिल्ली बोल सकते हैं। इसीलिए चीजें देखिए खास बन रही है। अब इसके अनुसार देखिए जानवरों के खास नाम, जानवरों के खास नाम, जानवरों के खास नाम में देखिए आप किसी जानवर का नाम, किसी के पास बिल्ली है तो किसी का नाम लूसी रख देता है, नहीं किसी का नाम पूसी रख देता है, अलग अलग तरीका का सब नाम रखते हैं। कोनो का नाम कोनो टामी रख देगा। अब देखे ना शहरिया में कोनो टामी बोलाएगा, पूसी बोलाएगा, अलग अलग नाम देख रहे हैं। विदेशों में कोनो कुत्ता का नाम कोनो मोती रख देगा। अब जिस गली में वो रहेगा ना तो उसको भी पता चलेगा कि मोती किसके कुत्ते का नाम है। समझ में आ रहा है ना। और देखिए आपको किसी का नाम चेतक, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा आपने, चेतक नाम सुना है ना। चेतक कोनो का नाम रख दिया। अब नाम किसका है? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम हमने चेतक रख दिया है। देखिए अब इसके बाद देखिए ये प्रॉपर नाउन में भी चल रहा है। देखिए इसके बाद इसमें आया चौथा पुस्तकों, पुस्तकों या ग्रंथों, ग्रंथों के खास नाम। देखिए अभी आपको पता चलेगा कि खास क्या होता है। मैं बोलूंगा द रामायण, द रामायणा। देखिए रामायण एक पुस्तक का खास नाम है ना, हिंदुओं की अपना एक ग्रंथ है रामायण। इसके अनुसार हो गया द भगवत गीता। देखिए द भगवत गीता। और इसके बाद क्या हो गया? अब देखिए कुरान, द कुरान, समझ रहे ना। कुरान देखिए कुरान क्या है? मुस्लिमों का एक खास पुस्तक का नाम है, उनकी एक ग्रंथ है। अब इसी के अनुसार देखिए जो ईसाई होते हैं अपनी किताबों का नाम क्या रखते हैं? ग्रंथ किताबों का नाम बाइबल रख देते हैं। अब देखिए अब इसमें किताबों में खास, किताबें तो सब है लेकिन खास किताबें हैं। रामायण से अलग चीजों का बोध हो रहा है, भगवत गीता से, कुरान से, बाइबल का अलग बोध हो रहा है। इसी देखिए कि इसी में आ गया, ये देखिए सब व्यक्तिवाचक है। अभी ना कि व्यक्तिवाचक में आप कहेंगे खाली व्यक्ति का मतलब पुरुष या लड़का, नहीं। व्यक्तिवाचक का मतलब हो गया दुनिया में विद्यमान वो चीजें जिसका खास नाम पड़ गया, बस। आप उसका नाम बोल रहे तो स्पेशल उसी पर ध्यान पड़ रहा है, इसके अलावा कुछ का नहीं। इसी को बोलते हैं व्यक्तिवाचक। न कि व्यक्तिवाचक में केवल पुरुष, व्यक्ति का मतलब ये नहीं होगा केवल पुरुष। चीजें देखिए अब देखिए इसको भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखा जाएगा। अब भाषाओं के नाम देखिए, भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम में क्या रखा जाएगा? देखिए आप संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। अब देखिए ये कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई बंगाली बोलता है और कोई इंग्लिश देखिए कोई फ्रेंच बोलता है, फ्रांस के लोग इसी को फ्रेंच बोलते हैं। हम चीजें वही बोलते हैं। हम हिंदी में आम, देखिए हिंदी में आम बोलेंगे, इंग्लिश में का नाम से कि देखिए इंग्लिश में मैंगो और संस्कृत में बोलेंगे आम्र, अलग अलग नाम है लेकिन चीजें एक का। लेकिन खास बन रहा है कि उसको अब इंग्लिश में बोलेंगे मैंगो, तो मैंगो से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैंगो को आप एप्पल बोलेंगे। देखिए खास बन रहे हैं चीजें ना। अब इसके अनुसार कुछ पर देखिए छठवां गया पर्व या त्योहारों के नाम, पर्व या त्योहारों के नाम। अब देखिए अब होली का नाम ले लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि होली एक खास त्योहार का नाम है। दीपावली का नाम ले लिया जाए तो दीपावली एक खास त्योहार का नाम है। अब इसके बाद ईद ले लिया जाए, देखिए ईद भी एक खास त्योहार, अलग अलग समुदाय के खास त्योहार है। देखिए अब इसके अनुसार क्रिसमस ले लिया जाए। अब इसके बाद देखिए बैसाखी, बैसाखी भी एक खास त्योहार का नाम है। देखिए बैसाखी एक खास त्योहार, बुद्ध पूर्णिमा के दिन बैसाखी मनाया जाता है। देखिए अब इसके बाद
देखिए दिन, अब देखिए मैं कुछ चीजें आपको और आगे बता दे रहा हूँ। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट या नोट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ। देखिए इधर जो शब्द निकल रहा है इधर देखिए स्मारक और भवन, ये सब हो गया कॉमन नाउन, किसी न किसी कोई ना कोई नाम दे रहा है। और इधर जो आ रहा है ये देखिए कॉमन नाउन इधर आ रहा है और इधर क्या आ रहा है, प्रॉपर नाउन आ रहा है। अब इसके बाद देखिए कि देखिए मैं बोल रहा हूँ महासागरों के नाम, आप बोलते हैं प्रशांत महासागर, प्रेसिपिकोशियन, अब आप बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। अब इसके बाद मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, बस इसी में इसी स्लाइड में मैं प्रॉपर नाउन को खत्म करने वाला हूं। देखिए पहाड़ चोटियों के नाम, पठारों के नाम। देखिए पहाड़, आप पहाड़ नाम बोलते हैं, पर्वत नाम बोलते हैं, चोटी नाम बोलते हैं और पठार नाम बोलते हैं, खास नाम। अलग अलग नाम देखिए, पहाड़ जो शब्द निकला, पर्वत निकला, चोटी निकला, ये सब भी नाउन है। देखिए नाम भी एक नाउन है। अब देखिए महासागर भी एक नाउन है। और कौन सा नाउन है, देखिए इधर मैं बोल रहा हूँ जो इधर चीजें चल रही है कॉमन नाउन पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नहीं समझते जाइए जो इधर चीजें चल रही है एक कॉमन नाउन, और जो इनसे मिलकर बन रहा है अकेला वो बन रहा है क्या, प्रॉपर नाउन। देखिए इसी में आप बोले माउंट एवरेस्ट का नाम बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का नाम बोलते हैं। अब हिमालय का नाम बोलते हैं, हिमालय का नाम बोलते हैं। देखिए हिमालय क्या है, पर्वत, देखिए चोटियों का पर्वत और चोटियों का एक समूह है हिमालय। इसके बाद देखिए कैलाश, देखिए कैलाश, अब कैलाश पर्वत का नाम बोलते हैं। समझिए इधर से केवल एक का बोध हो रहा है और लेकिन इधर से अनेक का बोध हो रहा है। जिससे एक का बोध हो उन्हें बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और जिससे अनेक का बोध हो रहा है उन्हें बोलेंगे क्या, कॉमन नाउन। देखिए अब इसमें मैं आखिरी बार लिख रहा हूं आकाशीय पिंडों के नाम, आकाशीय पिंडों दिशाओं के नाम। देखिए आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिसका नाम आप दे रहे हैं सब, देखिए आपको पता चलेगा पूर्व बोल रहे हैं एक दिशा का नाम है, पश्चिम बोल रहे हैं दिशा का नाम, आप ही नाम इसको दे रहे हैं ना, कोई अलग से चीजें तो बनाई नहीं गई। हम हमारे और आपके बीच से लोग इसको नाम देते हैं, किसी को पृथ्वी नाम बोल रहे हैं, किसी को आकाश बोल रहे हैं, किसी को धरती बोल रहे हैं, अलग अलग चीजों का नाम। देखिए आप इसको देखिए हिंदी में, देखिए हिंदी में इसको पृथ्वी बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे। और देखिए अलग अलग चीजें, आप देखिए सन, किसी को सूर्य नाम दे रहे हैं, इसको हिंदी में सूर्य और इंग्लिश में क्या, सन। अगर सन बोला जाए तो पाठा के स्पीच में क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सन मतलब होता है सूर्य, और सूर्य अकेला है ना, अकेला हुआ तो कौन होगा। अब ऊपर से इसका आपने नाम दे दिया, जब नाम दे दिया तो कौन सा हो गया, नाउन। नाउन में कौन सा अकेला है, तो प्रॉपर नाउन। समझ रहे हैं, जो चीजें अकेली चलती हैं उन्हें आप बोलते हैं ईस्ट, द ईस्ट आप नाम देते हैं। आप क्यों द लगा है सबके पीछे, ये आर्टिकल और सेशन में आपको बताऊंगा। ईस्ट माने क्या होता है, पूर्व, इसे या क्या है, पूरब बोलते हैं। देखिए पूरब। आज देखिए वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। अलग अलग देखिए आप नाम दे रहे हैं ना, अलग अलग चीजों का आप अलग अलग हिसाब से आप, मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाह रहा हूं, जैसे आप महीनों के नाम देते हैं, महीनों में क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसे अब यही चीज जब आप दे रहे हैं, देखिए स्पेशल एक महीना, जनवरी का मतलब केवल एक महीना, जब स्पेशल हो गया, लेकिन महीना शब्द और जनवरी दो, महीना और जनवरी, तो जो जनवरी हो गया वो प्रॉपर नाउन, और महीना कोई भी हो सकता है तो हो गया कॉमन नाउन। इसके बाद में आपको कॉमन नाउन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। इस स्लाइड को आप क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट बनाते रहिए आप लोग और पढ़ते रहिए। इसके बाद मैं आपको अगला कॉमन नाउन के बारे में बताऊंगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कॉमन नाउन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। अभी प्रॉपर नाउन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसके बाद देखिए कॉमन नाउन, सेकेंड लेक्चर कौन सा है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा।
देखिए इसकी परिभाषा मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं। जिस नाउन शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध न होकर सभी प्रकार के या पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन कहते हैं। इसके बाद देखिए इंग्लिश में ए कॉमन नाउन इज ए नेम given commonly to every person, animal, place or thing of the same class or kind। समझिए ये तो फॉर्मल परिभाषा होगी, हमको भी नहीं पता इसमें क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जो अच्छी चीजें निकल के आ रही है मैं इसमें से आपको बता रहा हूं। देखिए इसमें कह रहा है खास का बोध नहीं होगा। सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर जो देखिए इसमें किसी खास व्यक्ति का या जानवर का न बोध होकर सभी प्रकार के या पूरी जाति का बोध हो उसे। समझिए एक अगर शब्द आप ले रहे हैं उससे कई लोग मिल रहे हैं तो इसका मतलब होगा जब एक ही शब्द से कई लोगों का मतलब देखिए इसमें लिख रहा है सेम का मतलब क्या, आम, एक दूसरे रूप में। अगर कोई नेता हो या कोई प्रधानमंत्री अनाउंस कर रहा है कि यह सब लोगों में दिया जाए, बांट दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्पेशल हुआ नहीं, वो आम चीजें हो गई, आम जनता को दिया जा रहा। लेकिन बोल रहा है केवल यह आपको दिया जाए तो मतलब क्या हो गया, खास। मतलब जब सबको कहा जाए एक ही शब्द से वो हो गया क्या नाम से कि कॉमन, और जब एक कहा जाए तो वो हो गया प्रॉपर। अब समझिए इसमें भी क्या होगा, परिभाषा हो गई। मैं इसमें समझने के लिए और चीजों को इसमें बीच में जोड़ते जा रहा हूं। देखिए मैं कुछ प्रॉपर नाउन के नाम लिख रहा हूं। देखिए फर्स्ट लिख रहा हूं व्यक्तियों के सामान्य नाम, व्यक्तियों के सामान्य नाम। देखिए कॉमन इसको बोलेंगे कॉमन नेम ऑफ पर्सन्स, कॉमन नेम्स ऑफ पर्सन्स। देखिए किसी को देखिए आप देखिए बॉय लिख रहा हूं, बॉय मतलब क्या होता है, लड़का। क्या इससे एक का बोध हो रहा है, नहीं। आप अपने आसपास देखिए लड़के एक से अधिक। देखिए जो भी होगा आप किसी, अगर मैं बोलूँगा किसी लड़के का नाम आप बताइए तो किसी एक विशेष का नाम राहुल बता दिए तो आप देखिए राहुल नाम से केवल एक का बोध रहा है, एक या दो, समझिए। अगर मैं बोलूँगा लड़का, हजारों हो जाएंगे आपके आसपास जितने हो गए। अब इसके बाद देखिए इसे वो गर्ल, गर्ल मतलब होता है लड़की। देखिए बॉय मतलब लड़का और गर्ल मतलब लड़की। देखिए मैन, मैन शब्द अगर बनाए तो मैन भी तो कुछ ना कुछ होगा, मैन मतलब होता है आदमी, आदमी। इसी प्रकार आपको बनेगा ओमैन, ओमैन मतलब क्या होता है, औरत। देखिए ओमैन और मैन सबसे क्या एक कब होता है, नहीं। मैन मतलब आदमी से क्या, आदमी। आपको अगर किसी
अगर एक राहुल को बोला जाए तो राहुल क्या होगा, खास होगा आपके गांव में। लेकिन मैं बोलूँगा आदमी हजारों होंगे ना, हजारों प्रकार सैकड़ों में होंगे। देखिए इससे जब एक से अधिक का बोध हो तो उसे कॉमन, और एक का बोध हो तो प्रॉपर। मैं बार बार यही आपको बोल रहा हूँ। किसी को देखिए, आप टीचर नाम सुने ना, टीचर क्या, टीचर मतलब अध्यापक। अब इसी के बाद स्टूडेंट, डॉक्टर हो गया। देखिए पेशेंट मतलब क्या होता है, मरीज। पेशेंट मतलब क्या होता है, मरीज। पेशेंट मतलब मरीज। थीप मतलब देखिए, आप किसी को, देखिए आपने कभी नाम बुलाया होगा, चोर। देखिए अब इसके बाद आपने पुलिस नाम दिया होगा। क्या पुलिस एक का बोध हो रहा है, नहीं, पुलिस कोई भी हो सकता है, इत्यादि शब्द इसमें, इसको नोट कर लीजिए परिभाषा के साथ में। मैं आगे आपको और चीजें इसमें बताने जा रहा हूं, अगली 2 स्लाइड में 20 को मैं कंप्लीट कर लूंगा। वीडियो रुक दो, इसको बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं इसमें संबंधियों के नाम, देखिए संबंधी आप बोलते हैं ना, संबंधी का मतलब रिश्तेदार। रिश्तेदारों का अलग अलग नाम बोलते हैं, केहू के चाचा बोलल जाला, केहू के फूफा, केहू के मौसी, केहू के मामा, केहू के नानी, समझ में आता ना। तो ऐसा जो नाम होता है ना, ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। मैं लिख रहा हूं संबंधियों के सामान्य नाम। देखिए संबंधी का मतलब क्या है, देखिए मदर मतलब क्या होता है, माता। हमें ये नाम से बुलाते हैं ना, माता, समझिए। फादर मतलब पिता, फादर का मतलब पिता। ब्रदर मतलब भाई। ये संबंधियों के नाम है। जितने भी संबंधियों के नाम होंगे सब किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। सिस्टर, अंकल, देखिए सिस्टर मतलब बहन, और अंकल मतलब चाचा बोलते ना, ताऊ जी। अब इसके बाद देखिए हो गया आंटी मतलब चाची, जिसे काकी बोलते हैं भोजपुरी में। अब इसके बाद देखिए संबंधियों में कुछ और नाम लिख रहा हूं। देखिए नेफ्यू मतलब होता है भतीजा। देखिए अब ग्रैंडफादर होता है, मदर होता है, अरे कुछ नहीं बोलते हैं, सास, ससुर, साली, सरोज, जितना भी नाम हो गया ना, सब किस में आएगा, कॉमन नाउन में। जो नाम बुला रहे हैं ना सब कॉमन नाम में। अगर वही इसका स्पेशल नाम बुला रहे हैं, अगर किसी का मान लीजिए कि आपका साला का नाम है, उसका स्पेशल नाम बुला रहे हैं ना, उसका स्पेशल नाम हुआ, उसको साला के नाम से सब बुला रहे हैं, तो जो साला शब्द हुआ वो क्या हुआ, कॉमन नाउन। अगर वही चीज या उसका नाम लेकर बुला रहे हैं, उसका नाम कुछ है, तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब देखिए इसमें मैं कुछ और लिख रहा हूँ, पशु पक्षियों के संबंध। देखिए अब इसमें चीजें देखिए कनेक्ट करते जाइए चीजें। देखिए ये फर्स्ट है और इसमें मैं अब सेकेंड लिख रहा हूँ। पशु, देखिए पशु पक्षियों, कीट, ना बोलते हैं कीट पतंग, कीट आदि के सामान्य नाम। देखिए जिसे बोलते हैं ना पशु पक्षी में कौन, काऊ मतलब गाय भी हो गया, कौन सा, कॉमन नाउन। अब इसी में अलग अलग कैटेगरी आती है। अगर गाय शब्द बोला जाए तो एक का बोध रहा नहीं, बहुत गाय है, लेकिन अलग अलग जो कैटेगरी के अनुसार अगर उस गाय का नाम अगर अलग आप रख दिए तो प्रॉपर नाउन में बन जाएगा। इसके बाद हो गया देखिए कैट को क्या बोलते हैं, मतलब बिल्ली। मैं बोल रहा हूं कि देखिए जो पशु पक्षियों कीट आदि के सामान्य नाम को हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए रैट बोल रहे हैं, रैट मतलब चूहा। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं आप, एंट मतलब चींटी। देखिए मैं किताबों से ही देखकर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो किताबों में इसी तरह चीज़ें लिख रहे हैं, लेकिन उसको समझाने का प्रयास, ये देखिए आपकी जानकारी में बस बनी रही चीज़ें। अब इसके बाद देखिए चींटी हो गया। क्रो मतलब कौआ,
देखिए कौवा बोलते हैं ना, ये भी क्या हो गया, स्नेक मतलब क्या बोलते हैं, सांप। सांप अलग अलग टाइप, कोनो गहुआ अजगर हो गया, समझ में रहा ना। तो नाम दे रहे हैं ना, गहुआ अजगर से कोनो व्यक्ति को नहीं बोलेंगे आप, किसी व्यक्ति को नहीं बोलेंगे ना, किसी कौआ को क्या नाम से गहुआ अजगर, अलग अलग नाम कैटेगरी हो गया ना। मैं बोलूँ इनके जो सामान्य नाम है, सांपों की एक जाति हो गई। अब समझिए जाति का मतलब क्या, चूहों की एक जाति, चींटी कौओं की एक जाति, मतलब इनका ग्रुप बनाया जा रहा है ना अलग अलग। अब देखिए, अब इसमें मैं कुछ चीज़ों को और इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है इसी स्लाइड में मैं आपको कंप्लीट करा दूं इसको। स्थानों के सामान्य नाम, देखिए स्थानों के सामान्य नाम, स्थानों के सामान्य नाम। देखिए विलेज बोलते हैं ना, अगर देखिए विलेज मतलब क्या होता है, गांव शब्द आप बोलते हैं ना, गांव, तो गांव क्या हो गया, गांव बना, इसका अर्थ निकल रहा है ना। गांव का मतलब क्या हो गया, 40-50 को घर आपस में एक साथ जगह है, उसको गांव नाम दे दिया गया। समझ में आ रहा ना, उसको गांव नाम दे दिया गया। अब हो सकता है गांव शब्द बना है, इसका मतलब अब अपने गांव का नाम ले लीजिए, अपना आपके गांव का नाम, अगल अगल 40-50 गांव में अकेला होगा, अलग अलग। जैसे हमारे गांव का नाम पोपरा है, अब हमारे आसपास अलग अलग गांव है। अब जो पोपरा शब्द है या रामनारा शब्द है, धर्मांगा तो एकदम खास हो गया। लेकिन अगर गांव बोले तो क्या, आम हो गया। आम का मतलब क्या, कोई गो, जब इससे कोई गो बन रहा है तो ये हो गया कॉमन नाउन। अब अकेला बनेगा जो तो प्रॉपर नाउन। अब इसके अलावा देखिए सिटी में लिख रहा हूँ, सिटी मतलब क्या हो गया, शहर। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो हमारा अगला लेक्चर 2 पढ़ा है, उसमें थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए, उसमें और बताएं हम चीज़ें कनेक्ट कीजिए। मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ इस पर, उसमें उसको आप जाकर पढ़ते रहिए। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आए, इसमें भी आपको समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अब टाउन मतलब क्या होता है, नगर। टाउन मतलब नगर, ये शब्द बोलते हैं ना, नगर पालिका बोलते हैं ना, नगर पालिका बोलते हैं, अलग अलग सब, नगर बोलते हैं, शहर बोलते हैं, गांव बोलते हैं। देखिए सिटी, अब देखिए सॉरी, कंट्री, कंट्री मतलब देश, कंट्री मतलब देश शब्द बोलते हैं ना, देश मतलब कोई गो। लेकिन अगर स्पेशल बोल दिया जाए, भारत, पाकिस्तान, चीन, तो जब स्पेशल हो गया तो प्रॉपर नाउन, अगर कोई को हो गया तो कॉमन नाउन। राजधानी बोलते हैं, देखिए भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गया, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इस्लामाबाद अकेला है, भारत अकेला है, चेन्नई अकेला है। जब अकेला अकेला का मतलब कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन। अगर मैं बोलूँगा चेन्नई एक शहर है, चेन्नई भी शहर है, मुंबई भी, मुंबई का अन्य कोई किसी भी ले लीजिए, अलग अलग टाइप का। देखिए आपके पास जैसे वाराणसी सिटी हो गया, और देखिए वाराणसी मतलब एक स्पेशल है, लेकिन दोनों क्या है, चेन्नई और वाराणसी दोनों शहर के नाम है। अब इसमें मैं अब कुछ देखिए, अब इसमें फल फूल के सामान्य नाम, जैसे आप बोलते हैं सेब बोल रहे हैं, आम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब निकल रहा है, इसको छू रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब नाउन। लेकिन कौन सा नाउन, अगर आम बोल रहे हैं, आम की एक अलग प्रजाति हो गई, सेब की अलग हो गई, कैटेगरी बांट रहे हैं, मतलब कॉमन नाउन का मतलब क्या, कैटेगरी बांटना। सेब को अलग जाति में रख रहे हैं, अलग प्रकार का है, आम अलग प्रकार का है। देखिए इसी अनुसार मैं देखिए इसमें कवर कर रहा हूं कि फल फूल सब्जियों के सामान्य नाम। चौथा है फल सब्जियों के सामान्य नाम। देखिए इसमें आप क्या लिखते हैं, मैंगो, मैंगो मतलब क्या लिखते हैं, आम, मैंगो मतलब आम। देखिए अब इसके बाद क्या आप लिखेंगे, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा। सब्जी में ब्रिंजाल मतलब बैगन, भंटा जो बोलते हैं। अब अलग देखिए, अब लोटस, फूल में लिख रहे हैं, लोटस मतलब कमल, कमल। अब इसके बाद देखिए रोज मतलब क्या हो गया, रोज का मतलब गुलाब, रोज का मतलब गुलाब। देखिए अब इसके बाद मैं लिख रहा हूं टमाटो, ये ऊपर लिख दे रहा हूं टमाटो, टमाटो, टमाटो मतलब टमाटर, टमाटर। अब देखिए अब इसमें लिखना पोटैटो, पोटैटो मतलब आलू। देख रहे हैं ना, मैं बोला हूं कि फल फूल सब्जियों के जो सामान्य नाम बुलाते हैं, आलू बोलते हैं, देखिए टमाटर बोलते हैं, फूल में क्या कमल बोलते हैं, गुलाब बोलते हैं। अब देखिए फल में क्या बोलते हैं, संतरा बोलते हैं, आम बोलते हैं। ये सब क्या चीज़ें बन रही हैं, ये सब चीज़ें दर्शा रहा है
कि देखिए ये सब क्या है, कॉमन है। मैं देखिए मैं कुछ चीज़ों को, मैं सब चीज़ों को इसमें बता दे रहा हूँ। अब देखिए कुछ शारीरिक अंगों के नाम, देखिए आपका शरीर है उसमें अलग अलग अंग को अलग अलग नाम दिए। देखिए हाथ नाम देते हैं, आँख नाम, हाथ को हैंड बोलते हैं, आँख को आई बोलते हैं, समझिए। आप देखिए हेयर बोलते हैं बाल को, टीथ मतलब दांत होता है, समझिए। टंग मतलब होता है, देखिए जीभ। अलग अलग अंग को अलग अलग आप नाम दे रहे हैं। इन अलग अलग देखिए अगर नाम दे रहे हैं ना, अब देखिए जो अंगों, शारीरिक अंगों के नाम जो होते हैं ना, वो भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। आपके पास जो वस्तुएं जिनका आप उपयोग करें, देखिए जैसे किताब हो गया, मेरे पास मार्कर हो गया, वस्तुओं के नाम बोल रहे हैं, मार्कर, किताब। जो वस्तुओं के नाम देखिए जैसे हो गया, देखिए एक किताब है ना, इसको चीज बोलेंगे या वस्तु बोलेंगे या सामान बोलेंगे, यही बोल, आदमी ना बोल सकते, आदमी हमको बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, वस्तु, इसको भी वस्तु बोलेंगे। तो जो इसका आप नाम रख रहे हैं ना, अब आपको दे रहे हैं सर इसका नाम कुछ बताऊंगा ना, किताब, अगर आपको अभी बोलूँ कि एक चीज लाते रहिए तो आप बोलेंगे नाम बोलो। जैसे मैं बोलूँगा मार्कर, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्कर एक चीज होती है। तो जो अब वस्तु हो रही है ना, इसका नाम दे रहे हैं ना, तो वस्तुओं के सामान्य नाम भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। देखिए जैसे बोलूँगा, आप देखिए पेंसिल बोल रहे हैं, पेन बोल रहे हैं, और देखिए जो से किताब बोल रहे हैं, आपके पास डेस्क होगा, टेबल होगा, चप्पल होगा, कुर्सी होगा, देखिए अब जितना भी आपके पास है सब चीज़ें, डब्बा होगा, चाहे फोम होगा, फोम का जो ना में कोनो चीज़ नई चीज़ आती है उसको पैक करके नहीं डड़ा लगा जाता है, उसको फोम बोलते हैं। लाइट नाम बोलते हैं ना, जैसे टेबल लाइट हो गया, फैन हो गया, ये सब, चश्मा हो गया बोल रहे हैं, बस हो गया, कार हो गया, जिसका आप सामान्य नाम बोल रहे हैं ना, सब किस में आएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके बाद जो आएगा प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब इसके बाद में आपका अगला कलेक्टिव नाउन का लेक्चर लूंगा, इसको आप नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंस बताने जा रहा हूं, कुछ नाम लिख रहा हूं, देखिए गीता, गीता देखिए, गीता, रीता, सीता, देखिए, और सीता, समझिए आप। देखिए ये भी किसी लड़की खास नाम है, ये भी किसी खास नाम है किसी, लेकिन तीनों में से चीजें क्या कॉमन निकल रही है, समझ में आ रहा ना। तीनों में से चीजें कॉमन क्या निकल रही है कि ये तीनों क्या है, लड़की है। समझ में आ रहा ना। तो जो लड़की शब्द आया निकल के कॉमन, ये हो गया क्या, कॉमन नाउन। लड़की को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गर्ल। अब जो गर्ल शब्द निकला, यही गर्ल शब्द क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन ये भी गीता खास नाम है, रीता खास नाम है। देखिए इस सब को क्या बोल सकते हैं, इसको भी आप लड़की बोल सकते हैं। अब इसको भी आप लड़की बोल सकते हैं, इसको भी लड़की बोल सकते हैं, लेकिन इसको भी लड़की। देखिए जो तीनों को बोल सकते हैं वो कॉमन नाउन। अब इस गीता को आप रीता नहीं बोल सकते हैं, न रीता को सीता। समझ में आ रहा ना। जो चीजें नहीं बदल रही है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अब देखिए जैसे मैं बोलूंगा आपको बिहार, बिहार, और देखिए बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो जो चीजें बिहार और उत्तर प्रदेश हो गया, तो बिहार उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है। लेकिन समझिए न बिहार को उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं, न उत्तर प्रदेश को बिहार, लेकिन दोनों क्या, बिहार भी एक राज्य है और उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। अब इसके बाद आप समझिए कि मैं ये डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूं, और इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। अब डिफरेंस मैं समझा चुका हूं इन चीज़ों का, और इससे अधिक आपको डिफरेंस समझना है तो मेरी 3 वीडियो पड़ी हुई, उसमें आप जाकर समझ लीजिए। अब मैं आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक का मतलब क्या, अलग अलग व्यक्ति अगर एक जगह आके इकट्ठा हो गए तो समूह, और समूह को हम अलग नाम दे दिए। देखिए कुछ सैनिक है, कुछ सैनिक है मतलब सोल्जर्स हैं, आग जगह एक जगह खड़ा, मतलब उनके समूह को हम क्या बोलेंगे, अगर वो समूह में है तो उनके समूह को बोलेंगे हम आर्मी। इसी प्रकार स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो लड़के हैं क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके समूह को हम क्या बोलेंगे, कक्षा। इसी प्रकार अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। जैसे मैं बोलूँगा कचरा है, कचरा का ढेर को इंग्लिश बोलते हैं हिप, हिप मतलब होता है कचरा का ढेर, एक वर्ड में बोला जाता है, आर्मी जिसे बोलता है। इसी प्रकार देखिए मैं आगे कुछ चीज़ों के बारे में आपको और बताने जा रहा हूँ। देखिए जैसे गिरोह बोला जाता है, गिरोह को इंग्लिश में बोला जाता है गैंग। गैंग को किसका समूह को बोलते हैं, कुछ लोग कट्टरपंथी होते हैं उनके समूह को गैंग बोलते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो
अलग अलग गलत काम करते हैं उनके समूह को भी हम गैंग नाम दे देते हैं कि ये इनका गैंग है। और जैसे एक नाम आप सुने होंगे बासेपुर गैंग, अलग गैंग है, समझ में आ रहा है ना आपको। और इसके अनुसार जैसे गुच्छा बोला जाता है, गुच्छा बोला जाता है, गुच्छा समझ ना, चाबियों का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया। इस प्रकार मैं अब देखिए मैं परिभाषा में लिखा हूं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तु, एक ही तरह का मतलब क्या हो गया, अगर सैनिक है तो सभी सैनिक, स्टूडेंट है तो सभी स्टूडेंट, समझ में आ रहा ना। अगर समूह का बोध और उनका समूह, एक सैनिक, 2, 4, 10 सैनिक हो समूह में, उनके समूह को हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक। देखिए समूह को बोलेंगे, एक नाम दे देंगे, जैसे उनके एक नाम क्या देंगे, आर्मी। इस प्रकार देखिए मैं कुछ समूहों का नाम लिख रहा हूँ, मैं परिभाषा लिखा हूँ, देखिए हिंदी में लिखा हूँ कि समूहवाचक संज्ञा जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। मैं यहाँ पर लिखा हूँ अलग अलग, देखिए 3 व्यक्ति हैं, ये सैनिक हैं, एक ग्रुप में आ गए तो इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, नाम आर्मी देंगे, इनके ग्रुप को क्या नाम दे देंगे, आर्मी। और इस परिभाषा को अगर हम इंग्लिश में, आप परिभाषा इंग्लिश में लिखना चाहें, नोट करना चाहें तो एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, एक समूहवाचक संज्ञा, इज मने होता है, नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब का, किसका नाम, एक पर्सन्स मतलब व्यक्तियों के, नंबर्स मतलब क्या होता है, संख्या, जो व्यक्तियों की एक ही प्रकार के संख्या या वस्तुओं की संख्या जो टुगेदर मतलब साथ साथ टेकन मतलब ली जाती है। एंड इसे ही हम एंड स्पोक मतलब बोला जाता है, स्पोक ऑफ एज वन क्लास, एक ही प्रकार के श्रेणी को ही हम क्या बोल लेते हैं, कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। मैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिख रहा हूं जो समझने में आपको उदाहरण ज्यादा मदद करेंगे। देखिए कभी ना कभी आप क्लास नाम प्रयोग किए होंगे, क्लास मतलब आप अपने जिस कक्षा में पढ़ते हैं उसे क्लास या वर्ग कहते हैं। वर्ग में क्या एक लोग है, नहीं, एक 20-25 लोगों 50 लोगों का एक समूह होगा, सब विद्यार्थी होंगे। ये ना कि कोई का नाम से कि लुटेरा होगा, कोई भीख मांगने होगा, अलग नहीं, सब विद्यार्थी होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, एक क्लास बोल देंगे नाम। आप भीड़ बोल देंगे, देख रहे हैं ना, कहीं बाजार है, मार्केट है, कोई भी है, चाहे कोई भी जश्न हो रहा है, माहौल सजा हुआ है, तो आप देखिए उसके क्राउड हिंदी में नाम बोलेंगे भीड़। और जब भीड़ शब्द बना है, वर्ग शब्द बना है, पार्ट ऑफ स्पीच में इसका अपना मतलब लगा। भीड़ का मतलब क्या, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके समूह को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्राउड और हिंदी में भीड़ नाम दे देंगे। और देखिए इसी प्रकार में आर्मी आप नाम देते हैं, आर्मी का मतलब क्या होता है, सेना। आर्मी का मतलब क्या होता है, सेना। सेना में क्या एक व्यक्ति होता है, नहीं, बहुत लोगों के समूह, एक ही प्रकार के सब होते हैं। इसमें देखिए बोल रहा है कि एक ही प्रकार के होना चाहिए। देखिए एक ही तरह के व्यक्ति, देखिए आर्मी में एक ही तरह के व्यक्ति है ना, सब सैनिक हैं, इनके समूह को हम क्या बोलेंगे, एक नाम दे देंगे, आर्मी। अब इसके बाद में देखिए टीम आप नाम देते हैं ना, टीम, भारतीय टीम, जो क्रिकेटरों की टीम है उसको आप नाम दे रहे हैं। टीम का मतलब खिलाड़ियों के समूह को आप क्या बोलेंगे, एक। अब जैसे बोला कैसे जाएगा, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, मतलब क्या हो गया, खिलाड़ियों के समूह को हम क्या बोलेंगे, टीम। अब इसके बाद आप क्या बोलेंगे, फैमिली। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, फैमिली। फैमिली मतलब क्या होता है, परिवार। क्या परिवार एक लोग को बोला जाता है, नहीं, अलग अलग एक ही प्रकार के सदस्य रहेंगे, अपने ही लोगों को मिलाकर क्या बनता है, परिवार। आपके परिवार में अलग कोई भाई होगा, कोई बहन होगा, कोई पिता होगा, कोई माँ, इनके समूह, एक समूह बन गया ना। इसी समूह के क्या ना, अब परिवार कभी ना कभी शब्द प्रयोग किए होंगे ना, इसका अपना मतलब निकलता है। जब मतलब निकलता है तो नाउन। देखिए और नाउन में भी कौन सा नाउन, समूह बन गया तो क्या, देखिए अब जब समूह बन गया तो समूहवाचक और क्या हो गया, संज्ञा। अब इसके बाद कमिटी, अलग अलग, देखिए कोई माहौल आपके गांव में कोई जश्न होगा या कहीं भी सजता है, कोई काम होता है अलग अलग त्योहारों पे, तो कमेटी बनाई अलग अलग। देखिए अलग अलग लोग, कुछ लोग 20-30 लोग मिलकर एक कमेटी बना, एक समूह बनाते हैं, उसको अपना नाम कमेटी दे देते हैं। कमेटी का मतलब क्या होता है, समिति। देख कमेटी मतलब क्या होता है, समिति, इसको नाम दे दिया जाता है। अब इसी प्रकार आपको देखिए मोब मतलब, देखिए मोब मतलब क्या होता है, भीड़। मोब क्या, भीड़।
देखिए यहाँ पर भी मैं मोब लिखा हूँ और यहाँ पर भी मैं देखिए यहाँ पर भी भीड़ लिखा हूँ, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। भीड़ का मतलब होता है सामान्य भीड़, मतलब जो लोगों की सामान्य आती जाती भीड़। और मोब मतलब क्या, कुछ लोग देखिए भीड़ लगाते हैं मारपीट के इरादे से, उस भीड़ को हम मोब नाम देंगे। और जो सामान्य भीड़ होगी, जो नॉर्मल सब अपना काम कर रहे हैं, उस भीड़ को का नाम से क्राउड बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में अरे भीड़, और इंग्लिश में जो मारपीट अग्रेसिव ग्रुप ऑफ का नाम अग्रेसिव ग्रुप ऑफ पर्सन्स, उसको नाम देंगे मोब, मतलब भीड़। अग्रेसिव मतलब खतरनाक जिसे बोलते हैं, एकदम आक्रामक। और इसके बाद आप जैसे बंच नाम दे दिए। बंच मतलब क्या होता है, गुच्छा। बंच मतलब गुच्छा। देखिए अंगूर का गुच्छा देखें, उस गुच्छे में क्या एक होता है, नहीं एक से अधिक देखिए अंगूरों का समूह होता है। उस अंगूरे का समूह को हम क्या बोलेंगे, गुच्छा। और अंगूर जो शब्द हुआ वो एक अकेला अंगूर कॉमन नाउन। मैं बोला हूं कि फलों के नाम को हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन। और इसके बाद देखिए फ्लॉक मतलब झुंड होता है। फ्लॉक मतलब देखें भेड़ों का झुंड को, बकरियों के झुंड को आप क्या नाम देंगे, फ्लॉक मतलब क्या होता है, झुंड। इनके देखिए एक ग्रुप ऑफ, देखिए एक ग्रुप ऑफ गॉड्स मतलब बकरियों के समूह के आप क्या नाम देंगे, झुंड। उसमें एक ही प्रकार के शब्द है ना, देखिए एक ही प्रकार के शब्द है। और वस्तु हो या जानवर एक ही प्रकार का होना चाहिए। देखिए इसमें वस्तु हो गया, जानवर हो गया, स्थान हो गया, सब आ सकता है परिभाषा में। इस प्रकार आपको देखिए हर्ड हो गया। हर्ड मतलब ये होता है, देखिए हर्ड मतलब ये होता है झुंड। अब इसके बाद हीप होगा। हीप मतलब होता है ढेर। अब देखिए व्यक्तियों के इसीलिए नाम दिया गया ना, व्यक्तियों के समूह को आप ढेर नहीं बोल सकते हैं। ढेर किसके समूह को बोला जाता है, कचड़ा के समूह को। अब इसके बाद देखिए कुछ इसमें और, जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब होता है संसद, उनके समूह को आप क्या नाम देंगे। जैसे संसद में अलग अलग नेताओं के समूह को आप संसद बोलेंगे। इसी प्रकार आप गिरोह, गैंग के समूह को आप गिरोह बोलेंगे। गैंग में एक से अधिक लोगों को होंगे, इसको ही हम गैंग नाम देंगे। इसके बाद में आपको आगे मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।